बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष तथा निहत्थे पर्यटकों के साथ बर्बरतापूर्ण नरसंहार के खिलाफ आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत आज काशीपुर में व्यापार मंडल तथा विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा आज काशीपुर बंद के आह्वान पर काशीपुर का बाजार बंद रखा गया। इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे। वहीं मोहल्ला किला से मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या किए जाने के बाद से देश भर में लोगों में गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है कि उनमें कोई पाकिस्तानी ना हो। अगर ऐसी कहीं कोई सूचना मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि काशीपुर में आज सभी राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी लोग मिलकर काशीपुर के व्यापारी भाइयों से अपील कर रहे हैं कि बीते दिनों पहलगाम में आतंकी नरसंहार के विरोध स्वरूप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख अपना सहयोग दें। वहीं खालसा फाउंडेशन के जगमोहन सिंह बंटी ने सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि सभी व्यापारी भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आतंकवाद के विरुद्ध अपना विरोध जताया है। उन्होंने आतंकवादियों के इस कृत्य को बहुत ही निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि खालसा फाउंडेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए आतंकवाद का उद्देश्य से सफाया किया जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान काशीपुर में के गली मोहल्ले में भी इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रही। काशीपुर बंद का कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पूर्व सैनिक संगठन ने भी समर्थन किया। सभी संगठनों, राजनीतिक दलों के लोगों ने किला मोहल्ला से महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई रैली के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शहर के सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, फल ठेला, मिठाई की दुकानें, सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट व चाय पान की दुकान भी बंद रही। इस मौके पर नगर निगम मेयर दीपक बाली, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी, उपाध्यक्ष जतिन नरूला, अश्विनी छाबड़ा, अमन बाली, धर्मयात्रा महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री के अग्रवाल एडवोकेट, पूर्व मेयर उषा चौधरी, वीरेंद्र चौहान एडवोकेट, सुरजीत सिंह ग्रोवर, प्रशांत वर्मा एडवोकेट, बसपा नेता हसीन खान, डॉक्टर एम राहुल, अशरफ सिद्दीकी एड, कांग्रेस नेता अलका पाल, ब्रह्मा सिंह पाल, हरीश सिंह एडवोकेट, राजीव अरोरा, जितेंद्र सरस्वती, मोबिन खान आदि भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक शामिल थे। जगह जगह प्रदर्शन, कैंडल मार्च, आक्रोश रैली के माध्यम से विरोध जताया जा रहा है। तो वहीं काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल तथा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों की तरफ से आज बंद का आह्वान किया गया था। इसके बाद आज सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान काशीपुर में मोहल्ला किला से प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहनी तथा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा तथा मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और व्यापारियों ने किला बाजार से आक्रोश रैली निकालकर विरोध किया। इस दौरान रैली में मौजूद आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वे हर तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 27 पर्यटकों के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए। इस दौरान नगर निगम काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर काशीपुर के व्यापारियों के सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित यह आतंकी हमला देश की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की एक साजिश थी, लेकिन काशीपुर समेत पूरे देश ने एकजुट होकर जो एकता का प्रदर्शन किया है, उससे साबित हो गया कि पूरा देश एकजुट है। सभी व्यापारियों, जिनमें छोटे बड़े सभी शामिल हैं, ने बंद का समर्थन कर आतंकियों के कुत्सित मंसूबों को विफल कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत आतंकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। बाली ने काशीपुर के अभूतपूर्व बंद के लिए यहां के व्यापारियों और जनता को धन्यवाद दिया है। पार्टी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहनी ने कहा कि यह व्यापारियों के द्वारा अपना विरोध प्रकट करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि काशीपुर के जन व्यापारियों ने दिखा दिया है कि सभी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग चाहता है कि आतंकवादियों को देश के प्रधानमंत्री कठोर से कठोर सजा दे ताकि भविष्य में किसी भी तरह का आतंकवादी कोई हरकत न कर सके।
उन्होंने इजराइल का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के नागरिकों को कहीं भी किसी भी देश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहां के राष्ट्रपति हैं दुश्मन को घर में घुसकर मारते हैं। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों के घर में घुसकर मारा जाना चाहिए। वहीं काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक बाली ने कहा कि व्यापार मंडल के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने आज बंद का आह्वान किया। उन्होंने काशीपुर के व्यापारियों को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि व्यापारियों ने आतंकवाद के विरुद्ध एकता दिखाते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, इसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। काशीपुर बंद पहलगाम में जो आतंकी नरसंहार हुआ है, हत्या हुई है, उसको लेकर के आज काशीपुर बंद क्या कहें? देखिए, पूर्व सैनिक संगठन, व्यापार मंडल काशीपुर और जो सनातनी हैं उन लोगों के द्वारा इसका आह्वान किया गया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, सिर्फ एक आह्वान हुआ और उसके बाद लोगों ने आज अपनी इच्छा से काशीपुर को बंद रखा है। ये काशीपुर के लोगों की इससे भावनाएं दिखती हैं कि उनके मन में कितना आक्रोश है। और मैं काशीपुर की सम्मानित जनता का इसके लिए धन्यवाद करूँगा कि वास्तव में एकजुटता का परिचय देते हुए हमें इस तरीके की जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनका जो विरोध करना चाहिए, तो जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप देख ही रहे किस तरीके से कहा है कि एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। और वास्तव में हमें भी अपने आसपास भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इस समय हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास भी कोई पाकिस्तानी नागरिक है तो नहीं, और उसको तुरंत मैं कहूँगा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और फिर एक बार कहूँगा कि सिर्फ एक आह्वान पर आज जो काशीपुर के समाज जनता ने काशीपुर बंद किया है, इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस तरीके की घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेना जवाब दे रही है और जवाब देगी। देखिएगा, सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा पहलगाम की घटना की निंदा करते हुए आज संपूर्ण काशीपुर बंद का आह्वान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के साथी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग बाजार के व्यापारी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ आप अपना सहयोग दीजिए और एक दिन का संपूर्ण काशीपुर बंद कराने में हम सबकी मदद कीजिए। उन्होंने व्यापार मंडल से एक आह्वान था और सबसे ये आह्वान है, कितना सहयोग मिला है काशीपुर को पहलगाम में हमलावर, किस तरह का प्रकट किया व्यापारियों ने? व्यापारियों का बहुत प्रकट करने का तरीका है ये। व्यापारी लोग चाहते हैं कि सब कांग्रेस जो सब सरकार के समर्थन में है, और ये दिखाना चाहते हैं कि काशीपुर जो है एकता और विश्वास में एक तरफ है। और हम चाहते हैं कि जो आतंकवादियों ने कृत्य किया उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। और प्रधानमंत्री जी ऐसा एक उदाहरण पेश करें जैसे इजराइल है कि वहाँ के किसी भी नागरिक को कहीं विदेश में भी या कहीं दिक्कत होती है तो वो लोग घुस के उसे दूसरे देश में मारते हैं। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री ऐसा काम करें, जिन आतंकवादियों ने कुकृत्य किया उन्हें जहाँ भी छुपे बैठे उन्हें निकाल के ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी आतंकवादी ये कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे कि हिंदुस्तानी नागरिक के साथ अगर कोई हत्या, निर्मम ऐसा अपराध करता है तो उसकी क्या सजा मिलेगी। क्या की गई है, क्या कहोगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम तो काशीपुर के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है इस बंद में सहयोग किया। दूसरा ये कश्मीर में घटनाक्रम हुआ है बहुत निंदनीय है। खालसा फाउंडेशन इसका विरोध करता है और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, उन पे आक्रमण किया जाए कि दोबारा से ऐसी जो घटनाएं लगातार देश में होती जा रही हैं उनको किसी न किसी से बंद किया जाए।